और सर थोड़ा सा आप आ जाते हैं। हम भी आ जाए, हम क्या बस सर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे राकेश सर नाम हुआ, राकेश रंजन। हाँ, राकेश रंजन मेरा राकेश नाम सर, ये उड़ान का जो आप कैसे कांटेक्ट किए उड़ान को, मतलब कैसे पता चला था आपको? उड़ान के बारे में हमने वेबसाइट से देखा था। अच्छा राइट, तो वेबसाइट पे गए आपने, देखा? वेबसाइट पे गया और पहला ही क्लिक में हाँ हाँ आपको ही कॉल किया, किसी और को कॉल नहीं किया। अच्छा अच्छा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आया। हाँ, लेकिन आपने तो उड़ान को कॉल, पहले जानते थे उड़ान के बारे में कि ऐसे ही मतलब आपने डायल कर दिया उड़ान को? कभी नाम सुना कुछ ऐसा? मुझे उड़ान के बारे में कहीं से जानकारी नहीं थी। ये मतलब पहला इंट्रैक्शन मेरा हुआ, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कभी कभी दूसरे से लिए होंगे, एक्स वाई हाँ जेड हाँ जो भी है। हाँ 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 ठीक है। हाँ तो सर ये ठीक है सर, बीइंग फादर है ना, हर एक फादर या मदर का एक रोल होता है, बच्चे को टैकल करने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ। आप अपने बच्चे को कैसे टैकल किए 10th में, कैसे मदद किए इसको आप? तो इसको पढ़ने के लिए हमने हमेशा बोला कि तुम ऑल सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। और जैसे सोशल मीडिया से तो दूर ही रहती थी, हाँ हाँ। लेकिन कभी कभी रिलैक्स करने के लिए तो सर भी। इसमें तो आपका भी रोल होगा कि आप भी अगर सोशल मीडिया से बहुत दिन तक दूर नहीं, रहते हो। मेरे पास भी व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं अच्छा है। राइट, तो बच्चों को भी आप सिखाएं कि हाँ, थोड़ा तो सा दूर जैसे रखें। ये बच्चे बोलते थे कि मेरी बहुत फ्रेंड्स के पास फेसबुक है, पापा आप नहीं रखते ये सब। तो बोले इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है। हाँ। तो मेरे घर में किसी के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी नहीं है। राइट राइट राइट। तो बच्चे को भी मैंने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छा वो टाइम किल करता सर, है। एक चीज़ अच्छा हुआ, ये बच्ची जो मेडिटेट करती है या मेडिटेशन करती है, हाँ। ये चीज़ आप इसमें इनकलकेट क्यों किए? आपको क्यों लगना चाहिए कि इतनी छोटी बच्ची है 10th में, इसको लाना चाहिए? नहीं, या तो वो मेडिटेट करने से क्या होता है कि जो बच्चों में एक फीलिंग आती है, मैं इतने बड़े कोर्स को कैसे कंप्लीट करूं, वास्ट सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूं, तो वो माइंड को एक कामनेस देता है और शार्प बनाता है। राइट राइट। कि वो शार्पली हर चीज़ को कब फोकस इसमें करे। आप इनकलकेट कर दिए थे कि मेडिटेशन करना है? नहीं, मेडिटेशन की बात जो है, तो हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं योगदा सत्संग सोसाइटी से। राइट राइट तो बचपन से ये आश्रम हमारे साथ जाते रही है। राइट राइट। तो लेकिन ये पिछले 5-6 क्लास से ही हम लोग इसको बोलते रहे हाँ। कि बैठा करो। कभी कभी 5 मिनट बैठती थी, तो जब प्रेशर बढ़ा तो हमने कहा कि तुम अगर 10 मिनट बैठोगी सिर्फ, हाँ हाँ राइट जो भी टेक्निक आता हाँ, है, जो भी नहीं टेक्निक हाँ है, जो भी है, हाँ 10 मिनट बैठने से तुम्हारा हो सकता है 1 घंटा पढ़ने का आउटकम जो है वो बढ़ जाए। वो बढ़ जाए। तुम मेडिटेशन नहीं करती, हो सकता है 1 घंटे में तुम्हारा 50% चीज़ समझ में आए। लेकिन मेडिटेशन करने से हो सकता है ज़्यादा तुम से 80% से ज़्यादा ग्रैस्प कर कवर पाओ। कर लो, राइट। क्योंकि वो माइंड उतना अच्छे से फोकस्ड होकर वर्क करता है। हाँ सर, जब उड़ान के साथ जो आपका समय रहा, ड्यूरेशन है, तो कैसा, मतलब कितना मदद मिला आपको, मतलब बच्ची के लेके, बच्ची के मार्क्स को अच्छे लेके, कैसे, कितना सेटिस्फाइड रहे आप? बहुत अच्छा मदद मिला। जैसे आप तो डायरेक्टर ही उड़ान के हैं, हाँ ठीक है। तो आपने भी हमेशा जैसे टीचर्स को भेजने के लिए जो भी करना हो वो किया, और जो भी आप लोग भेजते थे सैम्पल पेपर व्हाट्सएप पे, राइट हमेशा उसका फीडबैक भी लेते थे। हाँ राइट राइट। मुझसे मैडम फोन हाँ करती होंगी हाँ, सर, फोन कोई पूजा मैडम करते होंगी हाँ जो आपको हाँ हाँ भेजती भी, बताती भी होंगी कि सैंपल पेपर जा रहा है आपको। उड़ान से आता था फोन हाँ। कि मैसेज भेज दिया, उसको चेक कर लीजिए, बेटी को मतलब बच्चे को दिखा दीजिएगा, सॉल्व करेगी। तो ये सारे फीडबैक्स वो लोग लेते थे, फॉलो अप करते थे। राइट, उससे फॉलो अप हुआ। उससे क्या है कि कभी गार्जियंस गलती से भूल जाता है, फॉलो अप होने से वो तुरंत वो उसको एक्टिव करता ये है चीज़ कि मदद किया आपको। हाँ ये चीज़ बेटा मदद ऑनलाइन की भी है। लिंक आता था? यस सर। आया था ऑनलाइन यस लिंक, सर। उसमें देते थे आप? यस सर। एग्जाम दिए तो वो Yes, कैसा sir. मदद किया, कितना मदद किया? वो भी जैसे क्वेश्चन सब रहता था, तो हर क्वेश्चन से हमें हर नया टाइप मिलता था कि अगर एग्जाम में आ गया तो वैसा क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करने पाए। तो 2-3 टेस्ट मिला होगा हमको लगता है। Yes, sir. ना, क्योंकि आप लास्ट में आए थे। Yes, sir. तो सैंपल पेपर भी आया और ऑनलाइन वाला भी आया। Yes, sir. तो जो नहीं बनता था फिर सर से पूछती थी Yes, आप? sir. तो वो थोड़ा सा मदद किया आपको। हाँ। थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि भाई देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। Yes, sir. देखे होंगे कि ऑनलाइन में थोड़ा हट के क्वेश्चन होता था। यस सर। है ना, हाँ। एकदम बुक वाला नहीं होता। कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जाम्स में थोड़ा जैसा सा आता क्या है। होता है कि जो ऑनलाइन हम लोग लेते हैं सर बच्चों को, हम लोग तो ऑनलाइन क्लास 1 से ही लेते हैं ऑनलाइन के एग्जाम, अब कर दिए 12 तक। लेवल हमेशा थोड़ा ऊंचा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव, जिधर भी हो, नीट तरफ हो या तो मेडिकल या तो आईटी तरफ हो, तो देखते होंगे थोड़ा न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा रहता हो, थ्योरेटिकल कम रहता हो। हाँ। तो थोड़ा सा बच्चे को हम लोग पोटेंशियल उनको बढ़ाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि भाई ये तो ठीक है 10th का बोर्ड है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का पर्पस है कि थोड़ा देखो करियर में जब जाओगी, आगे बढ़ोगी, तब थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़, तो आपको सैंपल्स पेपर भी आता था, ऑनलाइन एग्जाम भी आता था। सर ये एक फीडबैक फॉर्म करके भी आता होगा जो आपको पता चलता होगा बच्चे का क्या टेस्ट आया? हाँ हाँ आता था। वो कितने मार्क्स उन्होंने मुझे टेस्ट का अचीव किए। हाँ हाँ जो सर टेस्ट लेते थे, हाँ, हाँ। घर में पढ़ाते थे, अजय सर आते हाँ, हाँ। थे,
तो वो जो एक PDF जो- फाइल करके आता होगा ना? हाँ, तो जो बच्चे ने अचीव किया क्लास टेस्ट में, हाँ, हाँ। तो उसका गार्जियन को, हाँ, हाँ। जैसे बहुत बार बच्चे नहीं बोल पाए या गार्जियन इंटरेक्ट नहीं कर पाए, कोई बात बच्चा तो बताना भी नहीं चाहता है। चाहता, तो व्हाट्सएप पे आने से हाँ। गार्जियन हर हाल में देख ही लेता है। तो आपको मदद किया तो सर। हाँ। ये हम लोग ना न्यूली लॉन्च किए हैं। हाँ। क्या है कि क्लास टेस्ट तो हो गया, अटेंडेंस शीट में तो चढ़ गया, लेकिन क्या है कि पेरेंट्स को नहीं पता चला, या तो पेरेंट्स इतने बिजी नहीं, हैं, व्हाट्सएप में आने से आप हाँ। कहीं भी रहें तो आपके पास 5 मिनट समय जरूर रहता है कि आप खोल कर देख लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे में कोई कमी है या मार्क्स नहीं अचीव किए हैं, तो बच्चे से बातचीत करते मतलब हैं, वो भी पूछते चीज हैं। हमारा जो सिस्टम काम कर हाँ, रहा है, अच्छा है। मोबाइल पे भेजने वाला, वो होना कि भाई चाहिए। बच्चा तो जान रहा है, टीचर जान रहा है, पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए कि आपकी बच्ची क्या नहीं, परफॉर्म कर रही है। जैसे पेरेंट्स हैं, माँ जॉब में, चाहे हाउसवाइफ हो, फादर किसी बिजनेस में या जॉब में कहीं भी हो, तो वो कहीं भी रहेंगे तो मोबाइल में, व्हाट्सएप में 5 मिनट में अपने बच्चे का पूरा सर, वो हम लोग पूरा महीने का दे देते हैं उसमें। हाँ, तो सिलेबस भी देते हैं, क्या कंप्लीट हाँ, हुआ, तो मार्क्स जो लाया वो, ऑनलाइन वाला भी मार्क्स वहाँ आ हाँ, रहता तो है, उसमें कितना क्लास कोई में। भी कमी होने से गार्जियन बच्चे से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और टीचर से भी इंटरेक्ट कर सकते Right, हैं और right. आपसे भी इंटरेक्ट कर सकते Right, हैं कि कहाँ कमी रह गई। तो ये सब फॉलोअप होना अच्छी बात है। अच्छा सर, आपसे पूछो तो आउट ऑफ 5 स्टार आप उड़ान को कितना देंगे? हाँ, 5 स्टार देंगे अच्छा हर सर, हर रूप में। ओके, आप 5 स्टार देंगे। सर बीइंग गार्जियन, आप कुछ ऐसा चीज़ बता सकते हैं जिससे कि हम चेंजेस लाएं तो हमारे बच्चों को और फायदा हो, कमिंग बच्चों को कुछ ऐसा सुझाव आप देना चाहेंगे उड़ान में? जो भी 3 महीना 4 महीना जो आपके साथ काम हुआ सर, जो भी सिस्टम हम लोग कैसे काम कर रहा है वो आप देख रहे होंगे, जान हाँ, रहे होंगे। हाँ, हाँ, कुछ ऐसा कुछ चेंजेस उसमें जरूरत है लगता है आपको? अभी तो वैसा सडन दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन जो आप लोग चला रहे हैं, सिस्टम फॉलो अप कर रहे हैं, उसको कीजिए। तो बीच बीच में जो इंटरेक्ट करते हैं, हाँ, राइट। तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के थ्रू, हाँ, हाँ। तो महीने में एक बार जैसे आपके वहाँ से कोई भी फ़ोन कर लिया ऑफिस से, चाहे आप कर लिए, राइट, राइट। तो वो तो होते रहना चाहिए। हाँ, होते रहना हाँ, चाहिए। और मतलब वो जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक चल रहा है, ठीक मतलब चल इसको रहा है। ठीक से चलाना है। हाँ, हाँ, इसमें चेंजेस लाने का जरूरत अभी जैसे नहीं। कभी मैडम फोन कर ली या आप कर लिए, तो एक बार फोन होना ही चाहिए, महीने में एक दिन होना ही चाहिए। चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम टीचर, हाँ। आपके इंस्टीट्यूट से। राइट, तो अभी उससे बहुत गार्जियन बहुत बिजी रहते हैं, तो उससे उनको समय मिलता है और वो सोचते हैं और बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं। सर बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, आज का जो दुनिया है, रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें इतना भाग दौड़ है। सर हम ऑनेस्टली बताना चाहेंगे कि आपके जैसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं जो बच्चे पे ध्यान देते हैं। उनका बहुत फोकस या तो अपने बिजनेस पे है, या तो जॉब में है, या तो भाई उनको लगता है कि हमने एक टीचर दे दिया उड़ान से, अब सारा चीज समझ जाएगा, लेकिन चीज समझता नहीं है सर, जब तक पेरेंट्स पीछे नहीं लगे होते हैं नहीं, ना। तो मेरा तो ये कहना है कि बच्चे की सफलता के पीछे बच्चे की पढ़ाई अपनी तो है ही, लेकिन अगर गार्जियन बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कमियां रह जाती हैं। जैसे सर आप देखिए कि आप इतने पीछे, मतलब हर एक समय जो भी क्वेरी आपका आता था, वो तो सारे पेरेंट्स का क्वेरी आएगा तो हम फॉलो अप करेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन क्या है कि पेरेंट्स को कभी भी बच्चे को छोड़ देना, या तो भाई टीचर लगा दिए सारा चीज ठीक नहीं, चलेगा, जैसे ऐसा होता नहीं है। नहीं होता नहीं है। हम जैसे वो पढ़ा रहे हैं, हम कभी आ गए उस टाइम में या मिल गए, या हम समय निकाल बस करके पूछ लिया कैसा हम चल रहा पूछ है। लिए कि कैसा चल रहा है, ये टेस्ट लेते परफॉर्म कैसा कर रही है, क्या कोई कमी है तो उसको ठीक कीजिए। तो हम सर से मतलब हमेशा महीने में मतलब 3-4 बार राइट, राइट, राइट। हम उनसे 2 मिनट बात कर देखिए ये लेते चीज थे। हम और भी पेरेंट्स को कहना चाहेंगे सर, कि आपका बच्चों के साथ और टीचर के साथ इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, उसी से रिजल्ट ठीक होगा। हाँ। आप सिर्फ बच्चों को छोड़ दीजिए, एक टीचर देके कोई इंटरेक्शन, रिजल्ट ठीक नहीं होगा। क्योंकि सर एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है ना। आप अगर आपको टीचर बोले कि सर बच्ची आपकी नहीं पढ़ रही है थोड़ी देर के लिए, और आपने बच्चे से बात किया, तो वो आपकी बात ज्यादा सुनेगी, क्योंकि वो आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग है। उसको कहीं ना कहीं अपने फादर के लिए भी रिस्पेक्ट है और टीचर्स के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा इतना इमोशनल होता है, इतना भोला भाला होता है कि भाई मम्मी पापा को बुरा ना लगे, इसके लिए काम करना है। कभी कभी सर बच्चे तो इसलिए अच्छे परसेंटेज ले आते हैं क्योंकि पापा ने कहा है या मम्मी ने कहा है, तो उनका नाम थोड़ा ऊंचा करना है, इसलिए भी बच्चे पढ़ जाते हैं। नहीं, सर जो पढ़ाते थे तो बीच में हम कभी भी आए तो इन बिटवीन द ट्यूशन हम 5 मिनट आके बैठ जाते थे राइट, साथ में, और 5 मिनट में बीच में या बाद में कभी भी, तो हम 5 मिनट बच्चों के सामने ही बात करते थे सर से, राइट। कि क्या इसका फीडबैक है, ठीक कर रही है, नहीं ठीक कर रही है, थोड़ा और सुधार होगा पर हो जाएगा, हम कर रहे हैं, बच्ची कैच कर रही है, हमारे जो भी कमी है उसको पूरा कीजिए। तो हम सर को भी मोटिवेट करते थे और बच्चे भी उससे मोटिवेट होते थे। अब अच्छा, आपको जो टीचर्स आते थे उड़ान का, वो किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया? कंसेप्ट पे, नॉलेज पे, कैसे वो फोकस करते थे? हाँ, कंसेप्ट वाइज सब एक्सप्लेन करते थे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन वगैरह समझाते थे, एंड कभी खुद से भी क्वेश्चन वगैरह बना के देते थे, और इसी तरीके से गाइड करते रहे। चलो ठीक है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, एंड sir. बधाई हो आपको, यू गॉट Thank you, 93%। sir. आगे करियर लंबा है ना, लंबा जर्नी चलना है, तो ये एक पहला पड़ाव था आपका, है ना। अब धीरे धीरे 12 देना है, फिर जो आपका बीटेक है उसको करना है, तो लगे रहना है जीवन में, Yes, sir. स्ट्रगलफुल है। और जो हैबिट और जो संस्कार माँ बाप से मिला है, इसको आप इनकलकेट कर किए रखिए और इसको हमेशा आगे रखिए। जो मेडिटेशन आप कर रहे हैं उसको जारी रखिए, वो लाइफ में आगे बहुत काम देने वाला है। Yes, sir. क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगी तो आपको अभी नहीं पता कि आगे कितना डाइवर्सन होता है जॉब्स में,